इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कूच बिहार हिंसा पर मोदी ने ममता पर आरोप लगाया तो जवाब देने में ममता बनर्जी ने भी देर नहीं की। ईस्ट बर्धमान की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने किसी भी बाहरी शख्स के कूच बिहार जाने में 72 घंटे की रोक लगा दी थी। ऐसे में अगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन करने के लिए डेड बॉडी को सुरक्षित रखने को कहा था, इसमें क्या गलत है? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ऑडियो टेप का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने इल्लीगल काम करने वालों का उत्साह बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि उनका फोन किसने टैप किया। প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন শীতলকুচির ঘটনায় যে টেপ কালকে অডিও টেপ শুনিয়েছে তাতে মানুষ বুঝে গেছে, তার মানে হি ইজ গিভিং দ্য এনকারেজমেন্ট। উনি যখন মেনশন করেছেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী আপনি আমার ফোন ইন্টারসেপ্ট করেছেন, আপনার লজ্জা করে না? প্রধানমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করুন, তারপরে মানুষকে মুখ দেখাবেন। আপনার লজ্জা করে না একটা চিফ মিনিস্টারের ফোন ইন্টারসেপ্ট করতে? আর যদি আপনি করে না থাকেন তাহলে আপনি ক্লিন চিট দিলেন কি করে না জেনে? প্রাইভেসি কখনো করা যায় না। এটা রায় আছে সুপ্রিম কোর্টের, এটা ভার্ডিক্ট আছে। সেই রায়তে আমি অলরেডি আজকে সিআইডি এনকোয়ারিকে দিয়েছি এটা এনকোয়ারি করতে কারা করেছে এবং কারা কারা করেছে। অন্যায় তো কিছু বলিনি। কতগুলো বাচ্চাকে মেরে দিয়েছে 20-25 বছরের। আমি বলেছি ডেড বডিগুলো রেখে দাও, আমি পরের দিন যাব। আমি কি করে যাব সেদিন? সেদিন তো ইলেকশন ছিল। ইলেকশনের দিন কি আমি যেতে পারি? ইলেকশনের দিনে অ্যাজ এ আউটসাইডার নট অ্যালাউড ফ্রম কোচবিহার। আমি ভোটার নই বলে আমি কোচবিহারে যেতে পারবো না ইলেকশনের দিনে। আমি বাংলার অন্য কোনো প্রান্তে যেতে পারবো। তাই আমি বলেছিলাম ডেড বডিগুলো রেখে দাও, আমি যাব। এটা তো সত্যি কথা। ममता बनर्जी ने कम से कम इस बात से तो इनकार नहीं किया कि बातचीत उनकी है और उन्होंने बात की, लेकिन जो नई बात सामने निकल कर आ रही है जिस पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर जोर दे रहा है, वो ये कि आखिरकार फोन की रिकॉर्डिंग आई तो आई कहां से। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि ये फोन की रिकॉर्डिंग कहां से हुई, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से फोन की रिकॉर्डिंग कानूनी अपराध है हिंदुस्तान में। और बंगाल में 5th फेज की वोटिंग के दौरान ही नक्सलबाड़ी इलाके में भी वोट डाले गए। 1967 में यहीं से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब नक्सलबाड़ी इलाके के लोग बुलेट छोड़कर बैलेट पर भरोसा जताने लगे हैं। आज यहां जमकर वोटिंग भी हुई। नक्सलबाड़ी से हमारे संवाददाता पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नक्सलबाड़ी में, पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और प्रेरणा ली गई थी माओ से तुंग से कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। लेकिन 2021 की तस्वीर ये है कि सत्ता ईवीएम के बटन से निकल रही है और यही नक्सलबाड़ी उस बदलाव का गवाह है। और सब मूक दर्शक बने देख रहे हैं, जिनमें लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, लिंगप्याओ, चारू मजुमदार, सरोज दत्ता और महादेव मुखर्जी सब शामिल हैं। मानो देख रहे हो कि सत्ता यहां ईवीएम के बटन से निकल रही है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग चल रही है और अंदर तस्वीरें देख लीजिए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि सत्ता ईवीएम के बटन से निकलती है? ये लंबी कतारें हैं जो दिखा रही हैं कि जिस नक्सली मूवमेंट की शुरुआत नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी, वहां लोगों का भरोसा लोकतंत्र में है और ये लंबी कतारें उस बात की गवाही दे रही हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं? आपको बता दें कि डिलिमिटेशन के बाद नक्सलबाड़ी विधानसभा 2011 से बनी। 11 और 16 में यहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, लेफ्ट का उम्मीदवार यहां जीत भी नहीं पाया। नक्सलबाड़ी का आंदोलन दरअसल कम्युनिस्ट आंदोलन से कहीं ज्यादा भूमिहीनों और मजदूरों को उनका हक दिलाने का आंदोलन था। यह बात अलग है कि उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले अधिकतर लोग या बहुताय लोग वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे और इसलिए नक्सलबाड़ी की पूरे मूवमेंट को वामपंथ विचारधारा से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। चुनाव से और बड़ी 50 खबरें आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।